स्टूडेंट्स, एनपीएम कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और आज भी मैं आपके सामने एक्सरसाइज 1.3 के जो क्वेश्चन हमने छोड़ दिए थे, मैंने बोला था आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 वो कराने वाला हूँ। उन क्वेश्चनों को कराने से पहले भाई मेरे को एक नई टर्म मतलब बता तो रखी है वैसे आपको, पर थोड़ा सा इसका जो फॉर्म है किस रूप की होती है ये इसके बारे में बताना चाहूँगा, तो बड़े ध्यान सुनोगे आप लोग। ये है अशांत आवर्ती। मैं बताया था आपको कि वो सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं जिनमें हर से अंश में भाग देने पर हमें अनुमान ही ना हो कि वो प्रसार कहाँ तक जाएगा, उस प्रसार का कोई अनुमान ना हो, ना वो रिपीटेड हो। ठीक है, रिपीटेड होती है तो पता चलता है कि भाई यहाँ तक इसका प्रसार हुआ, उसके बाद फिर रिपीटेशन हो गई तो पता तो लग गया एक बार, लेकिन इस प्रसार का कोई अंत नहीं होता। वो सारी क्या कहलाती हैं? हमारी अशांत आवर्ती कहलाती हैं। अब देखो कैसी होती हैं ये मैं बताना चाहूँगा आपको थोड़ा सा। जैसे मान लो मेरे पास कोई संख्या है, भाग नहीं जा रहा था, मैंने 0 लगा लिया, 3 1 आ रहा है, फिर 3 1 1 आ रहा है, फिर 3 1 1 आ रहा है, फिर 3 4 टाइम 1 आ रहा है, फिर 3 के बाद 5 टाइम 1 आ रहा है, फिर ये डॉट डॉट ऐसी चलती जा रही है सीरीज। ठीक है, या कुछ और नया ले लेता हूँ मैं। देखो 1 4 1 4 4 1 4 4 1 4 टाइम 4, इस टाइप की सारी संख्याएं, इस टाइप की सारी संख्याएं क्या हैं? अशांत आवर्ती हैं या अनवसानी आवर्ती संख्याएं होती हैं। तो हमारे यहाँ जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उस क्वेश्चन नंबर 7 ने हमसे क्या कहा है मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 7 ने कहा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। अनवसानी अनावर्ती हों। तो देखो बड़े ध्यान से, इसमें क्या है भाई, एक तो आपने 22/7 पढ़ा होगा। 22/7 जानते हो, पाई की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? पाई की। ये भी हमारी क्या होती है? 3.1472। तो इस टाइप की जो वैल्यू है डॉट 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 डॉट, इसका भी कोई अंत नहीं हुआ अभी तक। भाग करके देखना आप 7 से 22 में, तो ये एक तो आप ये लिख सकते हो आंसर, पाई हो गया। ठीक है, दूसरा आपको मैंने अभी जो बताया था उनमें से कोई सी उठा लो। ठीक है, अपनी मर्जी से 3.14 144 144 डॉट 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 डॉट। तीसरा 0.21 211 या 23 भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कुछ भी ले। ठीक है, 233 233 2 4 टाइम 3। ये सीरीज इतनी बड़ी होती चली जा रही है कि इसका कोई लॉजिक ही नहीं है, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है कि इसका सॉल्यूशन कहाँ तक होगा, कब ये ख़त्म होंगी। तो इस तरह की सारी संख्या क्या कहलाती हैं? अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, या अशांत आवर्ती भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का हल तो यही है। उसने बोला था 3 संख्या लिखने को, मैंने 3 संख्या आपको लिख दी है। इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, फिक्स आंसर नहीं है, ध्यान रखना ये बात। ठीक है, चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलो आते हैं भाई इस क्वेश्चन पे भी। अगर 22/7 कहीं लिखा है, ध्यान रखना, तो इसे परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, लेकिन कहीं पे ये लिख दिया, ठीक है, तो इसका कोई पता नहीं है लॉजिक, ये क्या है। ठीक है, चलो तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या क्या दिया था इसमें भाई? परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5/7 और 9/11। चलो भाई, तो इनके बीच की यदि पता करनी है तो पहले इनको दशमलव में बदलना पड़ेगा, दशमलव प्रसार इनका निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं भाई। 7 से अगर 5 में भाग देंगे तो 0 पॉइंट ये बन जाएगा 50। ठीक है, मैं भाग कर रहा हूँ मनी मन, बट ध्यान सुनना। 7 से अगर मैं 5 में भाग देता हूँ, देखो यहाँ पे देता हूँ, 0 पॉइंट ये बन जाएगा 50। 50 में 7 7 49, तो कर दिया, तुम्हारे सामने भी कर दे रहा हूँ, नहीं तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब भाई 7 7 49 का तो पता लगा, 1 आया, दशमलव लगाए तो 1 0, 7 1 7, ये भी पता लग रहा है थोड़ा सा। ठीक है, बचा कितना? 3 बचा, फिर दशमलव लगाए तो 1 0, 7 21, 7 चौक 28। ठीक है, 7 चौक 28, यहाँ लिख रहा हूँ मैं आंसर को, वहाँ नहीं लिख रहा। ठीक है, बचा 2, क्या करेंगे अब? फिर दशमलव लगाए तो 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी
14, ठीक है, बचा 6। चलो इतना ही हमने डॉट 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 मान लिया, ठीक है, ये पता लग गया। 9/11 को कर लेते हैं थोड़ा सा, 9/11 को, तो 11 से 9 में भाग करना है, 0 लगा लिया, 0 लगा लिया, 11 8 88, बचा 2, दशमलव लगा हुआ, एक 0 मिल गया, 11 कम 11, बचा कितना 9 बचा, दोबारा 81 आ जाएगा, रिपीटेड सीरीज मिल गई, ठीक है। तो हमें क्या पता लगा, 0.7142 और 0.81 के बार के बीच की संख्याएं चाहिए, इनके बीच की संख्याएं चाहिए। तो एक चीज़, एक काम कर सकते हैं हम, इसे ऐसा लिख सकते हैं, देखो 0.71 से लेके 0.81 के बीच की सारी संख्याएं ऐसी हो सकती हैं। बस एक बात ध्यान रखना, अशांत आवर्ती वाला केस लेना है, यानी अनावसनी जो अनावर्ती था वो वाला केस लेना है। तो बड़े ध्यान से देखो, मैं ले लेता हूँ 0.72 722 722 डॉट 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 डॉट, इसके बाद की तो है, ठीक है, 0.74 744 744 डॉट डॉट 73 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई सी भी लेनी है, बस 81 से छोटी होनी चाहिए, 0.81 से छोटी होनी चाहिए और 0.71 से बड़ी होनी चाहिए। 0.78 788 788, ठीक है, और 74 टाइम 8, ये ध्यान रखना ये बात भाई, 888 है, 222 है या 444 है, यहाँ 74 टाइम 8 है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इनके बीच के 3 हमारे संख्याएं आ चुकी हैं, ठीक है, बड़े ध्यान समझ लेना। कोई सी भी 3, 72 74 78 वाली से शुरू की है मैंने, आप 72 के बाद ये 73 वाली भी कर सकते हो, ये चौथी ले लेता हूँ चलो मैं, ठीक है। कोई सी भी 3 वैसे लिखनी है आपको, मैंने दिखा दिया है आपको लॉजिक क्या है, 4 बार, मतलब इसका रिपीटेशन ही पता नहीं चल रहा क्या है, कुछ लॉजिक ही नहीं लग रहा कि इसके सॉल्यूशन जाएगा कहाँ तक, ठीक है। तो इस तरह की संख्याओं को क्या कहते हैं, अनवसानी अनावर्ती, ठीक है, या अशांतावर्ती। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछ रहा है, बताइए कि, इसे मिटा दूं फिर पढ़ता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा भाई। प्रश्न 9, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, और ख़त्म हो जाएगी एक्सरसाइज यहाँ पे आज आपकी। तो ये बोल रहा है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन सी अपरिमेय हैं, ये पहचानना है। तो बहुत लॉजिकल चीज़ है भाई, ठीक है, लेकिन मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखी हैं, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या क्या होती हैं, तो आपके लिए लॉजिकल तो है पर आसान है बहुत, ठीक है। चलो देखते हैं, ये हो गया भाई 23 पहला, ठीक है। अब बताओ भाई, मैंने बोला था कि रूट में कौन सी संख्या होती है परिमेय संख्या, जिसका पूर्ण वर्ग हो जाए, जैसे रूट 16 रूट 25, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये है रूट 23 का पूर्ण वर्ग तो निकलेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसमें से रूट 225, हाँ भाई रूट 225 देखा है क्या कभी, रूट 225 ये होता है 15 का, ठीक है। तो 15 क्या है भाई, 15/1 परिमेय संख्या हो गई, तो ये हो जाएगा परिमेय, ध्यान रखना ये बात भी। चलो, जिसका पूर्ण वर्ग हो जाता है वो संख्या क्या बन जाती है, परिमेय बन जाती है रूट के अंदर भी, ठीक है। चलो अब आता है हमारा 0.3796, 0.3796, 37 यहाँ लिख देता हूँ, 3796, ठीक है। अब भाई 0.3796 में क्या है, लिमिटेड है, 4 अंकों तक गए दशमलव के, तो पॉइंट काट के हम बना सकते हैं इसे परिमेय संख्या। 96 डिवाइडेड बाई 10,000 बन गया परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय हो गया। काट सकते हो और चाहो तो किसी भी टेबल से, ठीक है, 4 के टेबल से काट लो। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, एक क्वेश्चन और दिया इसने भाई, 7.4 7.84, देखो ये दिया है भाई चौथा, 7.4 784 यही था, 78 डॉट 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 का मतलब है कि अब 2 टाइम 4 आ गया है, फिर 3 टाइम ऐसे ही। तो ये वाला जो लॉजिक है, ये क्या बोल रहा है हमसे कि भाई इसका कुछ अता पता ही नहीं,
ये कहाँ तक जाएगा सॉल्यूशन, इसका कोई लॉजिक ही नहीं, कब बीच में क्या आ जा रहा है, कब क्या आ जा रहा है, और डॉट डॉट और लगा दिया, डॉट डॉट का मतलब खत्म ही नहीं होगा, पता नहीं कब तक डिवाइड जाएगा। तो ये संख्या है कभी भी सॉल्व नहीं हो पाती, कहाँ तक जाएंगी तो इसका कोई अनुमान ही नहीं लग पाता, अनुमान नहीं लग पाता तो ये बन जाती है अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलो आगे आते हैं। आगे एक और क्वेश्चन इसी टाइप का दिया है, वो भी अपरिमेय हो जाएगा। ये रिपीटेड है क्या भाई, ये तो रिपीटेड है भाई, डॉट डॉट लगा रखा है, ये तो गलती हो गई मेरे से थोड़ी सी, बड़ी ध्यान देना, यहीं पे लगा दिया है उसने डॉट डॉट। ठीक है, तो इसका मतलब देखो यहाँ 478 ठीक है, बुक में भी देखा मैंने, ध्यान से समझ में आया मेरे को, 478 मैंने यहाँ डॉट डॉट ये डबल नहीं देखा था, तो ये 478 तो रिपीट जा रही है, फिर दोबारा डॉट 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 लगा दिया, इसका मतलब 478 रिपीटेड बन रही है, फिर 478 आगे भी ऐसा ही आता रहेगा, तो ये बन जाएगी परिमेय संख्या। मैं बना के दिखा देता हूँ कैसे बनेगी। ठीक है, देखते जाओ। 7.478 का बार, और बार वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा ही रखे हैं, बार वाले सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, चलो अब आते हैं पांचवे पे। पांचवा क्या है, पांचवा दिया है हमारा 1.101 और भाई 001 000 4 टाइम 0 1 डॉट 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 डॉट। अब भाई इसका कुछ लॉजिक लगा सकते हो क्या, कोई रिपीटेड दिख रही है क्या, कोई कह रहा होगा 1 1 रिपीट हो रही है, तो 1 1 रिपीट बार बार तो कहाँ हो रही है, एक निश्चित सीमा के बाद रिपीटेशन चाहिए होती है। जैसे यहाँ 3 है, फिर इसके बाद 3 फिर रिपीट, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 10 यानी 10 रिपीट हो रहा है, फिर 10 नहीं हो रहा, फिर 100 रिपीट हो रहा है, फिर 1000 रिपीट हो रहा है, फिर 10,000 रिपीट हो रहा है। तो ये सीरीज हमें पता नहीं चल रही कि कहाँ तक जाएगी, तो इसे ऐसे क्वेश्चनों को अनावश्यक आवर्ती बताया था मैंने आपको, और ये हमेशा अपरिमेय होती है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज भाई आपकी 1.3 इस वीडियो में मैं समाप्त कर चुका हूँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बच्चों को शेयर कर देना भाई। ठीक है, और कमेंट में पूछा करो क्वेश्चन भाई, अगर कोई डाउट होता है तो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।